साथियों नमस्कार, मैं बीएन राजपुर सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों अपना टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं और आप भी तैयार हो जाइए। पेन कॉपी लेके साथ बैठना। आज क्वेश्चनों का लेवल देखना। बहुत प्यारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम जो नंबर सिस्टम में टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें भी हमने कल जो पिछली वीडियो हमने देखी थी उसमें केवल हमने जाना था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उससे संबंधित नॉर्मल क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। आज हम इस चैप्टर में क्वालिटी वाले सवाल, एक लेवल के सवाल जो होते हैं एग्जाम में जिन क्वेश्चनों को पूछा जाता है उस लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेके आया हूँ। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात याद रखना आप लोग, जैसे ही सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन में मैं जो भी वीडियो डालूं आपको तुरंत अवगत मालूम चल जाए आपको। साथियों आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब मैं बिना किसी भूमिका के, बिना किसी समय बर्बादी के टॉपिक पर आ जाता हूं। पहले सवाल से जोड़ने की कोशिश करता हूं आपको, और क्वेश्चन देखना कितना प्यारा होता है। साथियों आइए जुड़ जाइएगा। लीजिए पहला सवाल आपके सामने, बहुत ही प्यारा सवाल है। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है ये देखना आप। मैं यहां पे रखा हूं पहला क्वेश्चन, 1 -2 -3 +2 -3 -4 +3 -4 -5 ... और सवाल ये कह रहा है इस श्रेणी के क्वेश्चनों का लेवल तो देखो आप। आज आप पूरी वीडियो में, बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। बहुत मजा आने वाला है आपको। आज क्वेश्चनों का लेवल में एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं आपके सामने, बशर्ते कि आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना बात को समझने की, पॉजिटिव सोचना, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। अब एक लड़का इसको देखते पहले जैसे ही इसको देखेगा तो उसके दिमाग में एक ये बात निश्चित आएगी। कैसे आएगी देखना। एज ए स्टूडेंट मैं आपकी भांति मैं ये बात सोचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा कैसी फीलिंग आए। ये मुझे 99 पद निकालना, अनंत नहीं है, सॉरी 99 पद है। आप में से मुझे कौन बताएगा समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अब 6ठी क्लास में तो आपको तुरंत ही क्या मिल जाता है, अगले पद से पिछले पद का संबंध मिल जाता है। साथियों यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा एक लड़का यूं भी सोच सकता है 1 2 3 4 5 6 2 पदों के बाद में तीसरा जो पद आ रहा है समांतर श्रेणी बन रही है। ऐसे बन रही है 1 2 3 4 ऐसे। ये कितने पद बनेंगे? 33 पद बन जाएंगे 99 में से। दूसरी श्रृंखला ये बन रही है -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से -2 -3 -4, इस प्रकार से 33 पद ये हो जाएंगे। एक और लास्ट में क्या बनेगा -3 -4, -3 के बाद में -4 -5, और ये भी आपके कितने पद बनेंगे 33। फिर इसके बाद में इनका योग और इनका योग, तीनों के योग को जोड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसा कुछ नहीं करना है। आप थोड़ा सा कोशिश करना बात को समझने की, बहुत आनंद आने वाला है आपको। यदि ऐसा किया तो फिर उस लाखों भीड़ में से आप अलग नहीं हो सकते। उस लाखों भीड़ में से आपको अलग होना है और बहुत फास्ट आंसर देना है, तो उस भीड़ से अलग ही सोचना पड़ेगा। साथियों लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, 3 चीज उल्टी चले शायर सिंह सपूत। आप यदि वीरता की निशानी देना चाहते हो तो एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ऐसे नहीं सोचना है उस दुनिया भीड़ की तरह। 3-3 के पेयर बनाओ, आप 3-3 के जोड़े बनाओ, एक रिजल्ट निकल के आएगा आपको -3 -2 -5, -5 में से एक गया तो -4, 4 और 3 7, 7 में से 2 प्लस के जाएंगे तो -5, 5 और 4 9, 9 में से 3 जाएंगे तो -6, इस प्रकार से ... देखो आप एक श्रृंखला बन गई। 3-3 के पदों को जोड़ने पर एक पद बन गया, और ये आपके पास टोटल कितनी टर्म आएगी? 33 टर्म आएगी। 99 पदों में से कितने पद बच जाएंगे? 33 बच जाएंगे। 3-3 के जोड़े बनेंगे तो साथियों कितने पद बचेंगे? 33। ये 33 पद है, 33 टर्म आएगी इस जगह तक। अब इसका तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया।
अब आप में से कौन बताएगा, इसका मुझे योगफल बताना है। सम ऑफ 33 टर्म आप में से कौन बताएगा, n/2, और ये क्या बन जाएगा 2a प्लस कोष्टक में n-1 गुणा d। ये तो सबको याद ही हो गया होगा। आप में से कौन बताएगा n की वैल्यू कितनी है, 33/2। 2a की वैल्यू कितनी है, -4, प्लस n का मान कितना है 33 - 1 गुणा d की वैल्यू कितनी है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो -5 में से -4 को घटाना है। साथियों कौन बताएगा, -5 और +4 बराबर -1। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। -5 में से -4 घटाओगे तो क्या बचेगा, -1। आइए तो मैं यहां पे लिख देता हूं -1। ये मैंने लिखा -1। अब कौन बताएगा, ये 33/2, ये -8, 4 दूनी 8, 33 में से 1 गया तो कितना बच गया, 32। 32 को -1 से गुणा करेंगे तो -32। 32 और -8 कितने हो गए, 40। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया -40। -40 को 2 से मल्टीप्लाई ये काटूंगा तो ये हो जाएगा 33 दूनी 66 -660। ये आपका आंसर हो चुका है। प्यारे साथियों कितना सीधा सा सवाल था। आप छोटी सी एक बात को सीखिएगा। इन 3-3 के पेयर मैंने बनाए, 3-3 के पेयर बनाने पर आपके पास 33 टर्म बन जाएगी और ये सीधा सीधा सा एक श्रृंखला बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। आपको मालूम है a की वैल्यू कितनी है, -4, और सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -5 में से -4 को घटाएंगे तो -1, और पदों की संख्या मुझे 33 दे रखी है। अब ये फॉर्मूला आप जानते हो, सम ऑफ 33 टर्म मुझे बताना है, तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। एक लड़का इस सवाल को यूं भी कर सकता है, देखो कैसे। मैंने आपको बताया क्या, फर्स्ट एंड लास्ट बट्टा 2 गुणा पदों की संख्या, या n ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपके एवरेज में बहुत काम आएगा साथियों। पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2, ये औसत का सूत्र होता है। औसत गुणा संख्या बराबर योग ही होता है, अंतर समान है। तो आप a तो मुझे मालूम है -4, अंतिम पद मुझे निकालना है। तो आप में से कौन बताएगा अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला, क्या बताया मैंने आपको, अंतिम पद a प्लस कोष्टक में n-1 गुणा d, यही तो बताया मैंने आपको। आप में से कौन बताएगा a की वैल्यू -4 प्लस n की वैल्यू क्या है। अब आप में से कौन बताएगा n की वैल्यू क्या है, 33। 33 में से गया तो 32। अब 32 गुणा d की वैल्यू कितनी है, -1 -4, ये माइनस के 32 माइनस के 36 कर दीजिएगा। a की वैल्यू कितनी है, -4, और इसकी वैल्यू कितनी है, -36 बट्टा 2 गुणा पदों की संख्या कितनी है, 33, माइनस के 40 बट्टा 2 गुणा 33, और ये आपका हो गया -20। -20 को जब इससे गुणा करोगे तो -660। कहीं प्रॉब्लम्स नहीं है मेरे साथियों। बाकी आप लोगों को सीखना तो है यार ये फॉर्मूला। आप ये बताओ, इस जगह पे से मैंने a+, बात यही है, रिजल्ट वही है, बस कहने के तरीके अलग है। जब आपको याद करना है तो आप इसी तरीके को याद कर लीजिएगा ना, कहीं कोई डाउट्स नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है। और ठीक इसी प्रकार का मैं एक और सवाल लेके आ रहा हूं। क्वेश्चनों का लेवल देखना, घबराना मत मेरे साथियों। आपको केवल एक बात का ध्यान रखना, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े आपको, लेकिन क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लेके चलना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। बस आप लोग थोड़ा सा, ये नई चीज तो है ही यार, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है। देखेंगे आप, एक बार 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, समझ में आएगा। और अगला सवाल फिर आपके सामने बहुत प्यारा इसी पैटर्न का नेक्स्ट सवाल, तब तक के लिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों मैंने अभी आपसे क्या बोला कि क्वेश्चनों का लेवल देखना, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और आपको ये बता देता हूं मैं, यही सवाल मैंने बस इसमें छोटा सा एक चेंजेस कर देता हूं, और मैं बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा। आप लोग थोड़ा कोशिश करना, कमेंट्स में मुझे आंसर देना, और बस केवल मैंने ये सवाल सॉल्यूशन भी आपके सामने जो कहते रहेगा, हल्का सा चेंजेस कर रहा हूं। ये 99 की जगह मैंने 100 पद कर दिया। अब आपको जवाब देना है, इन 100 पदों का योगफल क्या होगा, ये लीजिएगा साथियों। सवाल ये का ये आंसर भी थोड़ा सा चेंज होगा, कोशिश करना आप एक बार सवाल का उत्तर देने की। कौन बताएगा, शाबाश, देखता हूं कौन बनेगा करोड़पति, किसका सबसे पहले फर्स्ट जवाब आता है। बहुत प्यारा सवाल मैं लिख चुका हूं, जल्दी से जवाब देंगे। जिसने भी जवाब दिया मजा आ जाएगा साथियों।
33 और 99 टर्म तो हो गया। अब आपको केवल 100वीं टर्म ही तो बतानी है। 100वां पद क्या आएगा उसको इसमें जोड़ना है। सवाल आपका मैंने हिंट्स दे दिया। अब आपको तय करना है कि 100वां पद क्या होगा। 99 पदों का योगफल तो ये आ गया। अब 99 पदों में केवल एक पद और ऐड करना है आपको। कौन सा? 100वां पद। बस वो पद और मालूम चल जाए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आइए साथियों बताएं, कोशिश कीजिएगा एक बार, जैसा भी जल्दी बताएं सभी। केवल अगला पद आपको और ज्ञात करना, 100वां पद। जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको इसमें जोड़ना -660 में। चलो मैं बताता हूं, ये लीजिएगा, आप लोग बताएंगे शाबाश। ये तो 99 पदों का योगफल हो गया, ये तो कन्फर्म है 100%। केवल मुझे 100वां पद और निकालना है। 100वां पद कौन सा होगा? ये जो भी होगा उसको मैं -660 में ऐड कर दूंगा। इस पद की गणना करने के लिए आप एक छोटी सी बात को अमल करेंगे और यूं ही आपका आंसर आएगा। देखो दोस्तों, जैसे ही 3 के बाद में, 3 पदों के बाद में अगले ये जो पुनरावृत्ति हो रही है, 3-3 के जो पेयर बन रहे हैं, 3-3 के जोड़े बन रहे हैं। 1 के बाद में 2 कब आ रहा है? चौथा पद। इसके बाद में ये कब आ रहा है? 3-3 पद के बाद में 3 और 1 4, 4 और 3 7वां पद ही आ रहा है। आप ऐसे बनाते जाएंगे तो 99 जोड़े तक तो ये कि यही बनता जाएगा। 100वां पद जो होगा आपको पता है, दूसरा जोड़ा बना तो 2 आ गया, तीसरा जोड़ा बना तो 3 आ गया, 33 जोड़े बने तो 33 तक तो कंप्लीट है। आपको मालूम है 33वां पद क्या होगा? 33वां जो जोड़ा बना होगा, प्लस के 33 माइनस के 34, इस प्रकार से होगा वो पद। देखो आप, और माइनस के 35, इस प्रकार से बने होंगे आपके 99 पदों तक। भाई पहला पद है तो 1 -2 -3। दूसरे जोड़े में क्या किया? प्लस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4। तीसरे जोड़े में शुरुआत किससे कर रहे हैं? प्लस के 3 से, -4 -5। 33वां जो जोड़ा बना होगा, 33 पेयर जो बने हैं उसमें संख्याएं किस रूप में होगी? +33 -34 -35। मेरे प्यारे साथियों, आप ये बताओ यहां तक कितने पद हो गए थे? 99। इन पदों का तो योगफल निकाल लिया। अब आपको केवल 100वां पद निकालना है, तो 33 के बाद में क्या आएगा? 34। यदि काश ये 100 की जगह 101 पद होता तो अगला मुझे क्या लिखना पड़ता? -35। 100 अगला पद होता, 100 के बाद में 101, 101 के बाद में 102, तो पता मुझे क्या लिखना पड़ता? -36। इन पदों का योगफल मुझे ये नहीं लिखना है, मुझे तो केवल 100वां पद ले लिखना है। ये पद आ गया आपके पास 100वां, कौन सा? 34। आइए साथियों, -660 में +34 ऐड और कर देंगे तो ये आपके पास 6, ये 2, -626 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। कब? जब क्वेश्चन ये होता कि इस श्रेणी के 100 पदों का योगफल क्या होगा। एक बार पुनः रिपीट करना चाहता हूं, 99 पदों का योगफल तो मैंने पहले ही निकाल दिया। अब केवल मुझे 100वां पद निकालना है। 100वां पद कैसे निकालेंगे? 33 और 99 पदों का योगफल तो निकाल ही लिया आपने। 100वां पद मालूम चलना चाहिए। इसकी जानकारी आप माइंडली सोचेंगे। पहला जोड़ा बना तो प्लस का 1, दूसरे जोड़े की शुरुआत प्लस के 2 से, तीसरे जोड़े की शुरुआत प्लस के 3 से। 33 जोड़े कंप्लीट हो गए तो 34वें जोड़े की शुरुआत किससे होगी? प्लस के 34 से, प्लस के 34 से। अब 33 पद, ये 99 पदों का योगफल हो गया। 100वां पद, ये दोनों को ऐड किया तो ये आपका आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। मैं अगला सवाल फिर आपके सामने लेके आ रहा हूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखना आप। साथियों ये देखना, तीसरा क्वेश्चन आज का क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत प्यारा लेके आ रहा हूं, थोड़ा सा कोशिश करना, आप भी आपका लेवल बढ़ाने की कोशिश करना। इस छोटे से शहर में कितनी प्यारी बात कही जा रही है, ये जिन लोगों को मालूम नहीं है मालूम चलवा दीजिएगा आप सभी विद्यार्थियों को। क्वेश्चन देखना, बहुत प्यारा सा। 2 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का योगफल
ज्ञात कीजिए जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो। कितना प्यारा सवाल लेके आया हूं साथियों। ये केवल आप ही के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, आप लोग मेरे लिए भी एक छोटा सा काम कर दें तो साथियों आप लोग समझ गए होंगे। बार बार मैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग यदि ईमानदारी से मेरे लिए इतना सा प्रयास करोगे तो मैं बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। 2 अंकों वाली संख्या, आप में से कौन बताएगा 2 अंकों की संख्या कहां से चालू होती है? 10 से चालू होती है, आप यूं कहोगे। और कहां तक चलती है साथियों? 99 तक चलती है। लेकिन मैंने क्या कहा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, इन सबको जोड़ो जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाए। अब आप में से कौन बताएगा इसमें तो 9 का भाग जाता ही नहीं है, मुझे तो वही संख्या लेनी है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसे तो बहुत सारी 90 संख्या है, मुझे 90 संख्या नहीं लेनी है, मुझे केवल वो संख्या लेनी है जो 9 से, आपको मालूम है कि 9 से विभाजित होने वाली एक तो 9 है। 9 तो एक ही अंकों की, मुझे तो 2 अंकों की लेनी है, तो 9 दूनी 18, 9 तियो 27, 9 चौको 36, इस प्रकार से आएगा। और लास्ट में क्या आएगा? 99। ये वही संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। पहला पद आपको मालूम है, अब आपके पास मालूम हो जाना चाहिए आपको कि पहला पद क्या आ गया? 18, अंतिम पद क्या आ गया? 99। इन सब का योग मुझे बताना है। आइए कोई बात नहीं, योगफल मुझे बताना साथियों, मैं यहां लिख देता हूं योगफल। आप सबसे पहले बताओ कितनी टर्म है, पदों की संख्या कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है? आप में से कौन बताएगा? लास्ट में से फर्स्ट को घटाओ। 99 में से 18 घटाया, अंतर कितने कितने का? 9 का, प्लस क्या कर दिया? 1। ये कितना बचेगा साथियों? 81। 81 में 9 का ये लीजिए, नाम 81। 9 और 1 कितनी संख्या हो गई? 10 संख्या हो गई साथियों। आप में से कौन बताएगा टोटल संख्या कितनी हो गई? 10 संख्या है जिनमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। आप संभाल लीजिएगा, 9, 18, 27, 36, आप सबको काउंटिंग करके देखना है साथियों, यही संख्या आएगी। अब 81 में 9 का भाग लगाया तो 9, 9 और 1 कितना हो गया? 10। आपको मालूम है फॉर्मूला n/2, a प्लस l, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। आइए साथियों, n की वैल्यू कितनी है? 10, 10/2। पहला पद क्या है? 18, अंतिम पद क्या है? 99। अब ये तो 5 बार डिवाइड हो जाएगा और यदि आप इनको जोड़ोगे तो आपको मालूम होना चाहिए 9 और 8 17, 9 और 2 11, ये हो जाएगा 17 पंजो 85, 5 एकम 5, 585 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। कहां प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, एक भी जगह पे ऐसा नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा मैं, अगला क्वेश्चन बन जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा आपके माइंड को इस प्रकार से सेट करें कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए यार, कितना भी कठिन समस्या आ जाए जीवन में, आपको हार नहीं माननी है। और हार क्या माने, ये क्वेश्चन ही तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपसे ये थोड़ी न देगा बताइएगा 5, 2 7 और 2 9 और 2 11, बताइए इसके 20 पदों का योगफल क्या होगा। और यदि ऐसा आ गया तो फिर ये किसी का गलत भी तो नहीं हो सकता ना। उस भीड़ से मेरे साथियों, उस भीड़ से अलग होना है आपको, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को कवर करके चलना पड़ेगा। एक बार सभी विद्यार्थी दोबारा से देखेंगे। पहला पद 18, अंतिम पद क्या है? 99। मुझे पदों की संख्या काउंटिंग करनी है तो लास्ट में से फर्स्ट को घटा दिया, अंतर का भाग लगाया है प्लस 1, कितने पद हो गए टोटल? 10। आप जानते हो योगफल का फॉर्मूला, आप चाहो तो वो लगा सकते हो n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 गुणा d, वो भी इसी की तरह है। लेकिन जब आपको अंतिम पद दे दे तो आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हो। n पदों की संख्या कितनी हो गई? 10, 10/2। पहला पद क्या है? 18, अंतिम पद क्या है? 99। ये आपका आंसर। एक बार सभी विद्यार्थी उतारिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं सेकंड क्वेश्चन आपके सामने सेव करें। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं। आप थोड़ा सा कोशिश करना एक बार हल करने की। अब देखना इसको मैं कैसे मॉडिफाई करता हूं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और इसका प्रारूप चेंज कर देता हूं, कैसे देखना साथियों। सवाल आप लोग समझ गए होंगे। 2 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 9 से, अभी जो मैंने सवाल लिखा है वो तो क्या लिखाया था? 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब सवाल ये लिखा रहा हूं 9 से भाग देने पर
शेषफल 3 बचे। उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो मेरे साथियों, जिसमें 9 का 2 अंकों की होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि 9 का भाग देने पर शेषफल 3 बचना चाहिए। तो आप लोगों के दिमाग में वही बात आएगी कि संख्या 2 अंकों की संख्या तो 10 से चालू होती है और 99 तक चलती है। पहली कंडीशन तो यही बोला 2 अंकों की संख्या, लेकिन साथ के साथ क्या बोला, 9 का भाग देने पर 3 शेषफल बचना चाहिए। अब इससे छोटी नहीं ले सकता, इससे बड़ी नहीं ले सकता, इनके अंडर में लेना मुझे। आप एक बात बताओ, इससे बड़ी संख्या कौन सी है जो 9 से विभाजित हो? आपका हो गया 18, लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित की बात नहीं कर रहा है। 9 का भाग देने पर शेषफल 3 बचना चाहिए। तो 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ दूंगा 3, 18 और 3 21। आप भाग लगाएंगे, शेषफल 3 ही बचेगा। 9 दूनी 18, शेषफल 3 बच रहा है। अब इसमें 9 ऐड करते जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 30। 9 का भाग लगा के देखो, 9 3 27, शेषफल 3 बचेंगे। आप में से कौन बताएगा? लेकिन साथियों इससे पहले एक सवाल और आ गया। इससे एक और संख्या छोटी है, वो कौन सी है? 12। 12 भी तो 2 अंकों की संख्या है। 12 भी तो 2 अंकों की संख्या। 9 एकम 9, शेषफल 3 बच रहा है। आप सबसे इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी, वो सभी संख्याएं लेनी है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। इसके बाद में डॉट 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 आप यूं कहोगे सर 99। 99 में तो 9 का भाग तो जा रहा है, लेकिन शेषफल 3 बचना चाहिए। जब मैं 3 जोड़ता हूं इसमें तो ये तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। 99 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है? 90। 90 में 3 जोड़ो, क्या आ जाएगा? 93। अब आपके पास ये हो गई। एक संख्या तो कौन सी है? पहली संख्या तो 12, अंतिम संख्या 93। ये 93 कैसे आया साथियों? देखो आप, 99 में यदि मैं 3 जोड़ता हूं तो 102 हो जाता है। अब मुझे कितने अंकों की संख्या लेनी है? 2 अंकों की संख्या। चलो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इससे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित है 90, शेषफल 3 बचना चाहिए। तो 90 में 3 जोड़ा तो क्या हो गया? 93। अब साथियों इनका योग मुझे बताना है। नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? लास्ट में से फर्स्ट को घटाया, 93 माइनस 12, अंतर कितने का? 9 9 का प्लस 1, ये 81/9 प्लस 1, ये 9 बार 9 और ये कितना हो गया? 10। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10। लगा दीजिएगा फॉर्मूला। अंतिम पद मुझे दे रखा है तो मैं यही लगाऊंगा, a प्लस एल। बताओ एन की वैल्यू कितनी है? 10/2। ए का मान के 12, एल का मतलब अंतिम पद 93। और साथियों ये कितना आ गया? 5 गुणा 3 और 2 5, 9 और 1 10, 50 25। सर ये 525 इज द करेक्ट आंसर। मॉडिफाई कर दिया मैंने क्वेश्चन को, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। और मैं कोई हॉलैंड पोलैंड की बात तो कर नहीं रहा, क्यों नहीं समझ पाओगे आप लोग? बिल्कुल प्योर राजस्थान की भाषा, अपने सवाई माधोपुर की भाषा मैं बोल रहा हूं। और आप लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करें यार, अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश करें। उन्हीं क्वेश्चनों में अर्जे रहोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, भरोसा है आपकी मेहनत पर कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। साथियों कहीं भी डाउट्स आए आप लोगों को प्लीज कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहूंगा हर पल हर समय। मुझे बस यही याद रहता है कि इससे भी बेहतर कॉन्सेप्ट मैं आपको दूं। एक बार सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों मैं थोड़ा सा एक लेवल और फिर आके लेके चलता हूं, देखना आप अगला क्वेश्चन। तो सभी साथी एक बार प्लीज यस या नो में मुझे जवाब देंगे कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार मैं इंतजार कर रहा हूं, 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं। यस और नो में जवाब लिख के बताएंगे सभी के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और फिर मैं आगे बढ़ूंगा साथियों। मुझे लगना चाहिए कि मेरी मेहनत काम आ रही है आपके। और 2 लाइन मुझे याद आ गई कि मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। कि मंजिल मिले या नहीं मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और मैं मेहनत भी ना करूं ये तो गलत बात है यार। साथियों प्लीज एक बार सभी कमेंट्स करके बताएं कि मेरे समझ में आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं अगला सवाल फिर आपके सामने लिखना चाहता हूं। देखेंगे साथियों एक बहुत ही प्यारा सवाल मैं आपके साथ ये जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन पर गौर करना। सवाल इस प्रकार से है कि समांतर श्रेणी के दूसरे और पांचवें पद का योगफल। समांतर श्रेणी के दूसरे व पांचवें पद का
योगफल। ये आपको 8 दे रखा है साथियों, और तीसरे तथा सातवें पद का योगफल चौदह है। इस श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करो। ये मैंने यहां लिखा है। आप में से कौन बताएगा मेरे साथियों? कोशिश करना बात को समझने की। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, न्यू कॉन्सेप्ट। आप सभी विद्यार्थी गौर करना। ये मैंने लिखा 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 3, ये 3 और 3 मैं इसमें जोड़ूंगा तो 14 आएगा। 3 3 जोड़ेंगे आप, 3 3 का अंतर दे रहा हूं मैं। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20। ये एक समांतर श्रेणी है। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि ये समांतर श्रेणी है, और ये बात तो आप जान ही गए होंगे। साथियों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप में से कौन बताएगा ये कौन सा पद है पहला, ये कौन सा पद है दूसरा, ये कौन सा पद है तीसरा, ये कौन सा पद है चौथा, ये कौन सा पद है पांचवा, ये कौन सा पद है छठा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, दखनी कौन बताएगा मेरी बात को? थोड़ा सा कोशिश करना बात को समझने की। मैं आपसे यूं कह रहा हूं साथियों, आपको मालूम है कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 3 का। d = 3 है। मैं आपसे यूं कहूं कि किसी एक समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। अब तीसरा पद क्या होगा? साथियों मुझे तीसरी टर्म बतानी है, तो आप में से क्या बता, कौन बताएगा तीसरी टर्म के बारे में? कैसे ख्याल आएंगे आपके बारे में? प्लीज सभी विद्यार्थी बताएंगे कि तीसरी टर्म कैसे निकालेंगे। एक बार कोशिश कीजिएगा, जैसा भी आपको आता है। तीसरी टर्म मुझे निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप लोग? एक बात ये बताओ मुझे, तीसरी टर्म मुझे निकालनी है तो प्लीज आप में से कौन बताएगा? मैं दूसरी टर्म बता देता हूं। पहली टर्म तो आपको पता है, पहली टर्म तो क्या होती है? ए होती है। सेकंड टर्म क्या होती है साथियों? ए प्लस डी। ये सेकंड टर्म आ जाएगी। ए क्या है? 2, 2 में मैंने डी जोड़ा 3, 2 और 3 5 हो गया। थर्ड टर्म क्या होगी मेरे साथियों? आप में से कौन बताएगा? ए प्लस 2d। 3 दूनी 6 और ए का मान के 1 है 2, 8 हो गया। अब मुझे सातवीं टर्म बतानी है तो क्या बताओगे? a प्लस 6d। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। जो भी टर्म आपको बतानी है, जो भी पद आपको ज्ञात करना है, a प्लस उससे एक कम d से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे माना कि मुझे 10वीं टर्म निकालनी है तो क्या बोलूंगा? a प्लस 9d। माना कि मुझे 15वीं टर्म बतानी है तो आप में से कौन बताएगा? 15वां पद क्या होगा? a प्लस 14d। आप समझ गए होंगे। अब तो प्लीज इससे ज्यादा आप लोग मुझे ये लीजिएगा साहब, a प्लस 20वीं टर्म बतानी है तो 19d। अब समझ गए हो तो प्लीज आगे बढ़ेंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखना कितना प्यारा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, और अब आप जवाब दे पाओगे 100% पूरे यकीन के साथ मैं बोलता हूं। देखना जी कैसे आप लोगों को जवाब देना है। जैसे समांतर श्रेणी के दूसरी टर्म और 5वीं टर्म, ये 5वीं टर्म का योगफल 8 है, ये मैंने 8 लिख दिया। सेकंड बात क्या दे रखा है? तीसरी टर्म, ये थर्ड टर्म, प्लस 7वीं टर्म, ये 7वीं टर्म, इन दोनों का योगफल कितना है? 14। मुझे क्या बताना है? इस श्रेणी का 11वां पद बताना है। 11वीं टर्म मुझे बतानी है, ये मुझे रिक्वायरमेंट है इस चीज का। मेरे प्यारे साथियों प्लीज सेकंड टर्म का फॉर्मूला बताएंगे, a प्लस डी। अभी बताया मैंने जस्ट। 5वीं टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस 4d। 5वीं टर्म बतानी है तो एक कम d से गुणा कर देंगे, बराबर कितना दे रखा है? 8। और कोशिश कीजिएगा, इसमें ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। थर्ड टर्म बतानी है मुझे तो a प्लस 2d। अच्छा 7वीं टर्म बतानी है तो a प्लस 6d बराबर 14। 11वीं टर्म क्या होगी? a प्लस 10d। ये मुझे निकालना है। इस जगह पर जाकर मेरे मन में एक बात आती है कि a और d की वैल्यू आ जाएगी तो मैं तो इसको फट से निकाल दूंगा, कुछ ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बिल्कुल आप लोग इसको निकालने में कहीं। और a और d की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आएगी। देखो कैसे आएगी, a और a 2a, d और 4d 5d इक्वल टू 8, a और a 2a,
6 और 2 8 डी बराबर 14। उठा के मैंने ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। 2a प्लस 8d, ये कितना हो गया 14। घटाने पर नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये कट जाएंगे, ये कैंसिल आउट। ये माइनस का 3d माइनस का 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 3 दूनी 6, डी की वैल्यू क्या आ गई 2। अभी मेरे पास डी की वैल्यू आई है, डी का मान मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ। 2a प्लस डी का मान कितना है 2, तो 8 दूनी 16 बराबर 14। तो 2a बराबर मेरे प्यारे साथियों ये इधर जाएगा तो माइनस का 14 माइनस 16 बराबर -2। तो a बराबर -2 बटा 2 बराबर -1। उठा के मान रख दीजिएगा। -1 प्लस 10 गुणा डी, डी का मान कितना साथियों 2, ये 2 मैंने यहाँ पे रख दिया। तो -1 प्लस 10 दूनी 20 बराबर आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया 19। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल 100% समझ में आया होगा आपके। एक बार रिपीट कर देता हूँ साथियों, बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं हूं ना आपके साथ, बस बने रहना है। वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को देखना है, कितना प्यारा मजा आने वाला है। मैं एक बार इस सवाल को रिपीट करता हूँ, देखना साथियों। सेकंड टर्म और 5वीं टर्म इन दोनों का योग मुझे 8 दे रखा है। तीसरी टर्म और 7वीं टर्म इनका योग कितना दे रखा है 14। 11वीं टर्म मुझे निकालनी है, तो आप में से कौन बताएगा। सेकंड टर्म a प्लस डी, 5वीं टर्म a प्लस 4d इक्वल टू 8, तीसरी टर्म a प्लस 2d, 7वीं टर्म a प्लस 6d बराबर 14। मुझे 11वीं टर्म बतानी है, तो 11वीं टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 10d। अब a और a 2a, 4 और 1 5d, a और a 2a ये 8d बराबर 14। ये मैंने इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, इसमें से इसको घटाने पर ये कैंसिल आउट। माइनस का 3d बराबर -6, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2। उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया d का मान, इस जगह पे रख दिया d का मान। d का मान 2 3 दूनी, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस का, a की वैल्यू -1, ये उठा के मैंने समीकरण रख दिया। उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आया होगा। और फिर अगला सवाल आपके सामने, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों फिर क्वेश्चनों का लेवल मैं देखना बढ़ा के लिख रहा हूं। अगला सवाल बहुत प्यारा आपके सामने, देखिएगा आप सभी। साथियों क्वेश्चन देखना कितना प्यारा है, और ये मैं अगला सवाल आपके सामने, कितना प्यारा क्वेश्चन है। यदि पहली टर्म, 5वीं टर्म, 10वीं टर्म, 15वीं टर्म, 20वीं टर्म और ये 24वीं टर्म, इनका योगफल मुझे दे रखा 225 हो, तो इस समांतर श्रेणी के 24 पदों का, के 24 पदों का योगफल ज्ञात करो। कितना प्यारा क्वेश्चन है साथियों, ये देखना आप। अच्छा, काफी लोग तो ये T1 T2 इनको ही देख के ही घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं यहां लिख देता हूं पुनः T1 T5 T10 T15 T20 T24, इनका योग मुझे कितना दे रखा 225। पूछा मुझसे क्या है 24 पदों का योगफल क्या होगा। आप सभी विद्यार्थी जानते हो 24 पदों का योगफल मुझे पूछा, सम ऑफ 24 टर्म। आप में से कौन बताएगा फॉर्मूला n/2, 2a प्लस कोष्ठक में n-1 गुणा d, यही होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यही फॉर्मूला। आप जानते हो कि n की वैल्यू तो 24 दे ही रखे है, 24 में 2 का भाग लगाया 12, 2a n का मान 24 में से गया तो 23d। आपके पास ये वैल्यू आ जाए कहीं से भी तो बिल्कुल इजी सवाल बन जाएगा, मुझे 12 से गुणा करना उसको। अब ये वैल्यू कहां से आएगी ये निश्चित है, ये कहीं न कहीं क्वेश्चन में गिवन होगी, ये कहीं न कहीं दे रखी होगी, ये बात है आपको। यदि नहीं देगा तो फिर क्वेश्चन हल ही नहीं होगा। ये 100% फैक्ट है, इनडायरेक्ट रूप में सवाल में ये कहीं न कहीं छिपा हुआ है,
उस छिपी हुई चीज को आप लोगों को ढूंढना है, बस यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्वेश्चन में 2a+23d का वैल्यू आप लोगों को दे रखा होगा। उस वैल्यू को ढूंढना है, कहां है, ये रही वो। आप कहोगे सर इसमें तो tt है, उसमें 2a+, आप कोशिश कीजिएगा। आपको मालूम है कि t1 को मैं क्या लिख सकता हूं, a, इसको क्या लिख सकता हूं, a+4d। इस जगह पर कोशिश करना आप, ये समझ में नहीं आया तो फिर क्वेश्चन का मामला गड़बड़ हो जाएगा मेरे प्यारे। बना जी गौर फरमाओ आप, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये 5वीं टर्म होगी, ये 10वीं टर्म क्या होगी, a+9d। ये 10वीं टर्म हो गई, 15वीं टर्म में क्या होगी, a+14d। अब आप में से कौन बताएगा 20वीं टर्म, प्लीज एक बार 20वीं टर्म लिख के बताओ मुझे कितना। यार आप लोग ये तो अब तो बार बार में आप लोग रिपीट करोगे तो निश्चित रूप से याद हो ही जाएगा। 20वीं टर्म में क्या हो जाएगी, a+19t, और 24वीं टर्म a+23t बराबर 225। आइए साथियों, बिल्कुल आप करेंगे कोशिश। 1 2 3 4 5 6, ये 6 ये हो गया। अच्छा डी को मैं कन्वर्ट कर देता हूं, एक बार देखो कैसे हुआ 6। 1 2 3 4 5 और ये 6, डी को मैं जोड़ता हूं तो ये 4 9 और 4 13, 13 और 14 27, 27 और 9 हो गया आपका पास 27 और 9 36 और 10 46, 46 और 23 69 बराबर 225। 3 मैंने कॉमन ले लिया तो 2a+, ये लीजिए 225, ये 225 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a+3d, सॉरी 23d, 3 7 21, 3 5 15। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे जिस चीज की तमन्ना थी, जिस चीज के लिए मैं इतना संघर्ष कर रहा था, वो वैल्यू मेरे पास आ गई। 2a+23d की वैल्यू मुझे चाहिए थी, वो ये आ गई। मैंने क्या कहा था भी आपसे कि कहीं कहीं गिवन होगा, ये दे रखा है, कहीं कहीं आपको ढूंढना, बस ये 100% ऐसा होता है। आप इसकी वैल्यू मुझे रख दीजिएगा। ये क्या है, 12 × 75, 12 5 60 हासिल के 6, 12 7 84 और 6 कितना हो गया 90। ये आपका आंसर 100% आप लोगों के समझ में आया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस वीडियो को बार बार में 2-3 बार आप लोग कवर करना। 100% फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, मैं इससे भी शॉर्ट करके एक वीडियो और डाल दूंगा आपके लिए। पूरे ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं साथियों, मेरी मेहनत रंग लानी चाहिए और मुझे भरोसा है आपकी मेहनत पर भी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपसे जुड़े रहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो साथियों आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन के साथ बने रहेंगे, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपके सामने। अगला सवाल बहुत ही प्यारा है, इससे भी अच्छा सवाल है, देखना क्या है सवाल। ये लीजिएगा अगला सवाल। यदि किसी समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग उसके प्रथम 19 पदों के योगफल के बराबर हो तो समांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन दिया यार, गजब का। बनाने वाले ने इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से लॉकडाउन में ही बनाया होगा, जब फुर्सत के क्षण रहे होंगे, जब वो अकेला अकेला बैठा होगा, जब किसी के ख्यालों में खो रहा होगा, तो उसको इस क्वेश्चन की याद आई होगी और उसने बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने बना के दिया है। देखो कितना प्यारा सवाल है। किसी समांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल, सम ऑफ 11 टर्म,
11 पदों का योग उसके प्रथम 19 पदों के योगफल के बराबर है, सम ऑफ 19 टर्म के योगफल के बराबर है। ये मुझे गिवन है। और क्या पूछा, समांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योगफल क्या होगा, सम ऑफ 30 टर्म, इसका योग मुझे बताना है। पहले आप इसी को निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताए रखा है, आप सभी जानते हो n/2 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का। अब 30 टर्म का योगफल मुझे बताना है, तो आप में से कौन बताएगा। 30 में 2 का भाग लगाया 15, 30 में 2 का भाग लगाया 15, 2a n की वैल्यू क्या है 30, 30 में से गया तो 29, ये d। अब कुल मिला के मुझे ये वैल्यू आ जाए, बस इसका जो भी मान आएगा मैं उसको 15 से गुणा कर दूंगा। और ये 100% फैक्ट है, आप माने या ना माने, तो मान चाहे मत मान, ये निश्चित है कि मैं तेरा मेहमान नहीं, तू मान चाहे मत मान कि ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में 100% दी गई है। बस उस बात को ढूंढना है आपको कि ये कहां दे रखी है, बस इसका मान मुझे आ जाए। तो साथियों क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको ये वैल्यू दे रखी होगी, ये वैल्यू कहां दे रखी है, बस इस बात को ढूंढना है आपको। ये वैल्यू इसमें दे रखी है, 100% देखना आप लोग। 11 टर्मों का योग उसके प्रथम 19 टर्मों के योग के बराबर है। n की वैल्यू कितनी है 11, तो 11/2, 2a ये मैंने लिख दिया। n का मान क्या है 11, 11 में से 1 गया तो 10 बराबर n की वैल्यू क्या है 19/2, 2a कोष्टक में ये a है दोस्तों। n का मान क्या है 19, 19 में से गया तो 18d। आपको मालूम है ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 11 दूनी 22, ये 110d, 19 दूनी 38 है, और 19 को जब मैं इससे गुणा कर दूंगा तो मेरे प्यारे साथियों 18 18 324, 324 में 18 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 342d। पक्षांतरण कर दीजिएगा, 22a माइनस सॉरी मैं उठा के इस सवाल को इधर लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा 38a माइनस का 22a प्लस 342d माइनस 110d इक्वल टू 0। साथियों प्लीज सभी गौर करना, इसमें से इसको घटाता हूं तो ये कितना बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6, 16a प्लस इसमें से इसको घटाता हूं तो ये 2, ये 3 और ये आपके पास d इक्वल टू 0। आप इसमें से 8 कॉमन ले लिया मैंने, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ये कितने बचेंगे 7, 8 नाम 72 बराबर 0। ये 8 का पक्षांतरण जब मैं इधर करूंगा तो आपके पास बच जाएगा 2a प्लस 29d इक्वल टू 0। और यही वैल्यू मुझे निकालनी थी, जो आ गई मेरे पास, कितनी आई 0। 15 को जब 0 से गुणा करूंगा तो मेरे प्यारे साथियों आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा। ये केवल इसके बाद में साथियों किसी टीचर का योगदान नहीं है, ये लाइन बस ये लाइन, इसको आप कितनी बार मुझसे समझ सकते हो। इसके बाद में केवल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया, केवल सरलीकरण की बात है, पक्षांतर करना, गुणा करना, वैल्यू रखना, ये तो समीकरण ये तो छठी क्लास का बालक कर सकता है, बशर्ते किसी टीचर का योगदान है तो वो केवल इस जगह पे है। यदि ये बात आपके समझ में नहीं आई तो मेरा ये धर्म बनता है कि आपको 5 बार नहीं 10 बार रिपीट करूंगा। यदि ये बात समझ में आ गई तो इसके नीचे मुझसे मत पूछना, ये तो एक कॉमन विद्यार्थी के बात होती है साथियों, ये कोई भी विद्यार्थी इसको हल कर सकता है। थैंक यू, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी बातें, और न्यू कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छे क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है और आप अच्छे हो, हम अच्छे हैं, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। आप लोगों ने देखा होगा, कल की खबर पड़ी होगी, सवाई माधोपुर में एक कोरोना का मरीज मर गया है। आप लोगों को सुरक्षित रहना है, घर पे रहना है और एक काम करना है, केवल घर पर ही रहना है। साथियों प्लीज मैं बार बार मैं आप लोगों को अवगत इसलिए करा रहा हूं कि आप लोग अभी नादान हो, आपको इतनी सोचने समझने की अभाव है। प्लीज मेरा सबसे विनम्र प्रार्थना ये कि आप घर पे रहें और सिर्फ घर पे रहें। साथियों मैं आपको प्रिपेयर करने के लिए कल की बात तो आज ही अवगत करा देता हूं, कल हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। सभी विद्यार्थी प्लीज एक बार सभी पढ़ना और अलग अलग बुकों से पढ़ना, सब जितने भी जुड़ेंगे वो सारे के सारे विद्यार्थी गुणोत्तर श्रेणी, जीपी जिसको बोलते हो आप, एपी, और ये हो गया आपका जीपी। आप कल अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी प्लीज आपको
कसम है जो आपको मानते हो उसकी। यदि आपने ये नहीं पढ़ा तो कोरोना के से संक्रमित मानूंगा मैं आपको पॉजिटिव। प्लीज इसको पढ़ के आना आप लोग, सभी अलग अलग बुकों में से, जहां भी जो भी क्वेश्चन हाथ लगे फिर कमेंट्स में मुझे लिखना, मैं ऑनलाइन जवाब दूंगा आपको। जवाब नहीं दिया तो फीस वापस जो आपने अभी तक जमा नहीं कराई। साथियों प्लीज इन सभी बातों को निरंतर जारी रखेंगे। फिर मुलाकात करते हैं आपसे गुणोत्तर श्रेणी के साथ कल इसी टाइम पे 6 बजे फिर आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूं। थैंक यू दोस्तों, राम राम, अलविदा, शुभ रात्रि। सभी की दिन अच्छे हों, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।